हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम चैप्टर साउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। प्रीवियस सेशंस में हमने साउंड के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। जब ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तब जाकर साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट नहीं करेंगे तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग द वॉइस बॉक्स विच इज़ कॉल्ड लैरिंक्स। हर एक इंसान के पास एक वॉइस बॉक्स होता है। वो आपके पास भी है, वो मेरे पास भी है। उस वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स भी बोलते हैं और ह्यूमन बींग्स में इसी वॉइस बॉक्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वॉइस बॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है। द वॉइस बॉक्स इज सिचुएटेड इन आवर थ्रोट एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप। ये वॉइस बॉक्स हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होता है, विंड पाइप के टॉप पर। जब हम हवा को इनहेल करते हैं तो वो हवा कैसे हमारे लंग्स तक पहुँचती है, वो इसी विंड पाइप की वजह से पहुँचती है। तो देखिए, ये विंड पाइप है जो दो लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। इस विंड पाइप के टॉप पर यह वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। इस विंड पाइप का दूसरा नाम ट्राइकिया भी है। अब हम लैरिंक्स और फेरिंक्स के बीच में क्या फ़र्क है वो देखते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। ये कन्फ्यूजन आज हम दूर करेंगे। देखिए, आपके मुंह में टंग है, टीथ है, तो जो एरिया आपके मुंह के अंदर है इसको हम बकल केविटी बोलते हैं। ये जो बकल केविटी है ये कनेक्टेड होता है एक पाइप के साथ जिसको हम बोलते हैं फेरेंकस। दैट मीन्स जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो बकल केविटी से इस फेरेंकस में चला जाता है। जैसे हमारे मुंह के अंदर बकल केविटी होती है वैसे ही हमारे नोज़ के अंदर एक केविटी होती है जिसको हम नेज़ल केविटी बोलते हैं। ये नेज़ल केविटी एक पाइप के साथ कनेक्टेड होते हैं जिसको हम फेरेंकस बोलते हैं। दैट मीन जो ये बकल केविटी और जो ये नेज़ल केविटी है इनकी एक कॉमन पैसेज वे है, वो क्या है? फेरेंक्स। दैट मीन्स जो हमारा फूड होता है या जो हम पानी पीते हैं वो इसी फेरेंक्स में चला जाता है, और जो हम ईयर को इनहेल करते हैं वो ईयर इसी फेरेंक्स में चला जाता है फ्रॉम द नेज़ल केविटी। इस फेरेंक्स के साथ एक पाइप जुड़ी होती है जिसको हम ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं, और फिर खाना फेरेंक्स से इसी फूड पाइप के अंदर चला जाता है। ये जो फेरेंक्स है ये एक और पाइप के साथ जुड़ा होता है जिसको हम विंड पाइप या ट्राइकिया बोलते हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये विंड पाइप है इसके ऊपर जो मैंने ये ग्रीन कलर से मार्क किया है यही तो लैरिंक्स है, यही तो वॉइस बॉक्स है। इसी वॉइस बॉक्स से तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा उठता है, जो फूड फेरेंक्स में होता है उसे कैसे पता चलता है कि मुझे फूड पाइप में जाना है, और जो ईयर इस फेरेंक्स में होती है उसे कैसे पता चलता है कि मुझे विंड पाइप में जाना है, क्योंकि दोनों पाइप तो अवेलेबल हैं। इस विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप होता है, एक ढक्कन होता है। जब हम खाने को स्वेलो करते हैं तो ये ढक्कन इस विंड पाइप को बंद कर देता है। अगर हम तेज़ तेज़ खाएंगे तो इस ढक्कन को कम टाइम मिलेगा इस विंड पाइप को ढकने के लिए या बंद करने के लिए। तो इस विंड पाइप में फिर खाना चला जाता है हल्का सा, और उस वक्त हमें खांसी आ जाती है। तो जो ये ढक्कन है जिसका नाम एपिग्लॉटिस है यही डिसाइड करता है कि फूड पाइप में जाएगा या विंड पाइप में। आइए इसे एक खूबसूरत सी एनिमेशन से देखते हैं। देखिए फूड कैसे बकल केविटी से फेरेंक्स के अंदर चला जाता है, और कैसे ये एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को बंद कर देता है और ये फिर फूड पाइप के अंदर चला जाता है। फिर से देखिए कैसे एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को बंद कर रहा है, देखिए, और इसी एपिग्लॉटिस की वजह से ये फिर फूड पाइप में चला जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को अब लैरिंक्स और फेरेंक्स के बीच में क्या फ़र्क है वो समझ आ गया होगा। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। The human voice box contains two ligaments known as vocal cords। जो ये ह्यूमन वॉइस बॉक्स हैं या लैरिंक्स हैं इसमें दो लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। दी वोकल कॉर्ड्स आर ए काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स। जैसे एक सितार में स्ट्रिंग्स होते हैं जिनको छूने से
वो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से वहाँ से साउंड जनरेट होती हैं, वैसे ही ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे आर जस्ट लाइक द स्ट्रिंग्स। अगर हम इन वोकल कॉर्ड्स को टॉप व्यू से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। आपको यहाँ पर ये येलो कलर के पट्टे दिख रहे होंगे, यही वोकल कॉर्ड्स हैं। तो हमारे लैरिंक्स में 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वाइब्रेशन से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो ये देखिए ओपन वोकल कॉर्ड, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ये वोकल कॉर्ड है। इसके बीच में जो ये स्पेस है इसका मतलब ये हुआ कि ये वोकल कॉर्ड ओपन है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड। साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। The vocal cords are attached to muscles which change the tension or stretching in the cords and the distance between the cords. ये जो vocal cords है इनके साथ मसल जुड़े होते हैं। वही मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से vocal cords को या तो ओपन रखते हैं या क्लोज कर देते हैं। तो देखिए कैसे vocal cords के साथ ये मसल जुड़ी होती है। जब ये मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं तो vocal cord ओपन रहता है और जब यही मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है। नॉर्मली मसल ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड ड्यू टू विच द वोकल कॉर्ड्स आर सेपरेटेड एंड लूज सो दैट एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस थ्रू देम विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड। नॉर्मली जो वोकल कॉर्ड्स के मसल्स होते हैं ये रिलैक्स्ड रहते हैं जिस वजह से गैप बनती है इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में और वोकल कॉर्ड ओपन रह जाता है और इसी गैप के थ्रू ईयर लंग्स में चला जाता है। When we are not talking or singing, the two vocal cords are far apart with a lot of gap between them. जब हम बात नहीं करते हैं या जब हम कोई गाना नहीं गाते हैं तो vocal cords के बीच में जगह बनती है, काफ़ी गैप बनती है और vocal cords ओपन रहते हैं तब। But when we want to speak, the muscles of vocal cords contract due to which the two vocal cords become stretched and close together, leaving only a narrow slit between them. लेकिन जब हम बात करते हैं तो vocal cords के मसल्स ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं जिस वजह से जो ये गैप होती है vocal cords के बीच में ये बंद हो जाती है लेकिन थोड़ी बहुत गैप रह जाती है। The lungs pass a current of air between the two vocal cords. This air makes the vocal cords vibrate and the vibrating vocal cords produce sound. जब हम बात करते हैं तो उस वक्त भी हम ईयर को इनहेल करते हैं। उस वक्त भी जो ये ईयर है ये इस नैरो स्लिट के थ्रू लंग्स में चली जाती है। यहाँ जो ईयर लंग्स में होता है जब हम एक्सेल करते हैं तो ये ईयर इसी नैरो स्लिट से बाहर निकलती है। तो इस ईयर की वजह से ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड भी जनरेट होती है। तो ये ईयर ही है जो नैरो पैसेज की वजह से इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है। When we talk or sing, we actually make our vocal cords vibrate and vibration of vocal cords by expelled air produce vocal sounds. जब हम गाना गाते हैं या जब हम कोई बात किसी से करते हैं तब हम हमारे वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करवाते हैं और वो वाइब्रेशन इसलिए होती है क्योंकि हमारे लंग्स में जो ईयर होता है वो एक्सपेल हो जाता है, वो बाहर निकलता है इस नैरो सी गैप में जो वोकल कॉर्ड्स के बीच में होती है और उसी वजह से ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जब हम चुप बैठते हैं तो वोकल कॉर्ड्स के बीच में काफ़ी जगह होती है और जब हम बात करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो जगह होती है वो बंद हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, जैसे मैं कभी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करता हूँ, कभी धीमी आवाज़ में बात करता हूँ, तो ये डिपेंड होता है वोकल कॉर्ड्स के मसल्स पर। अगर मैं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करूँगा, ठीक है, चिल्लाऊँगा, तो वोकल कॉर्ड्स के मसल्स ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ये ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे और जिस वजह से वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो जगह होती है वो काफ़ी कम रह जाएगी। इस चलाने से लंग्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। उस प्रेशर की वजह से जो हवा लंग से बाहर निकलेगी वो काफ़ी कम जगह से बाहर निकलेगी और ऐसे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे और इससे जो साउंड जनरेट होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होगी। ठीक है, वो हाई पिच वाली साउंड होगी, काफ़ी तीखी साउंड होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ अब समझ आ गई होगी। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। द वोकल कॉर्ड्स ऑफ ए मैन आर 20 मिलीमीटर लॉन्ग, द वोकल कॉर्ड्स ऑफ ए वुमेन आर 5 मिलीमीटर शॉर्टर देन मैन।
जो वोकल कॉर्ड एक मैन का होता है वो 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और जो वोकल कॉर्ड एक वुमन का होता है वो 15 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ड्यू टू द शॉर्टर वोकल कॉर्ड, क्योंकि वुमेन में शॉर्टर वोकल कॉर्ड होता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वुमेनस वॉइस की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन। वुमेन की तीखी आवाज़ होती है क्योंकि उनका जो वोकल कॉर्ड होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द मैन। Small children have very short vocal cords due to which the frequency of their voice is very high. This is why their voice is shrill. जो छोटे बच्चे होते हैं उनके vocal cords भी काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए जो उनकी आवाज़ होती है उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और इस वजह से जो उनकी वॉइस होती है वो श्रिल होती है, वो भी काफ़ी तीखी होती है। It is due to the different frequencies caused by the different length of their vocal cords that the voice of men, women and children are different. एक बच्चे की आवाज़, एक मर्द की आवाज़ और एक औरत की आवाज़ ये इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि जो इनके वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनके वोकल कॉर्ड्स का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।